हेलो एवरीवन, वेलकम टू लियंस कोड। आज हम शुरू करने वाले हैं लीड कोड के 150 प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर ए नम सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट्स अपीयर ओनली वंस। द रिलेटिव order of the elements should be kept the same and then return the number of unique elements in nums। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमको क्या करना है, उस एरे में जितने सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे उसको हमको रिमूव करना है, ताकि हमारे पास एक यूनिक सॉर्टेड एरे मिल सके। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एक नम्स नाम का एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। हमको क्या करना है, जितने सारे रिपीटेड एलिमेंट हैं उनको रिमूव करना है। देखिए इसमें 1 2 बार आया, 1 को एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद जितने रिपीटेड एलिमेंट है 1 के उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे वहाँ 1 2 बार आया तो एक ही बार 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 आया, 2 एक ही बार आया इस एरे में, इसलिए एक सिंगल बार ही रहेगा। और जो 2 और रहता है तो उसको हम नहीं लिखते। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक हमारे पास एक एरे दिया हुआ 0, 0 1 1 1 2 2 3 3 4। हमको क्या करना है, जितने सारे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं इसमें उसको रिमूव कर देना। देखिए 0 लिए, उसके बाद 0 यहाँ रिपीट कर रहा है, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 1 लेंगे, उसके बाद 1 जितने जहाँ जहाँ रिपीट किया उसको नहीं लेंगे, केवल एक ही बार हर एलिमेंट को लेंगे। उसके बाद 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास नया एरे बना है सॉर्ट करने के बाद, मतलब यूनिक एरे जो हमारे पास बना है उसकी हमको लेंथ प्रिंट करानी है। जैसे इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमको रिटर्न करना है लेंथ ऑफ नम्स। इसका आउटपुट कितना आएगा, 5। और यहाँ इसका लेंथ कितना आएगा, 2। तो हमारा गिवन कोड है, तो इसमें क्या कर रहा है, इफ़ नॉट नम्स रिटर्न 0। यदि हमारे पास कोई एलिमेंट्स एरे में नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 रिप्रेजेंट प्रिंट कराएंगे। यदि उसमें एरे में एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्सिंग पे शुरू करेंगे और यह तब तक चलाएंगे जब तक कि पूरा एलिमेंट्स मतलब पूरा एरे हमारा यूनिक ना बन जाए, मतलब हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट्स ना बन जाए। हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम देखते हैं इसका। एक नाम का एरे, उसमें कुछ एलिमेंट्स और उसकी लेंथ कितनी है, 5। हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे और लास्ट इंडेक्सिंग तक जाएंगे। 0th इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है 0th इंडेक्सिंग पे, ये सेकंड 1 है फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, और ये 2 है ये सेकंड इंडेक्सिंग पे, और ये सेकंड 2 है जो थर्ड इंडेक्सिंग पे, और थर्ड जो है फोर्थ इंडेक्सिंग पे। हम क्या करेंगे, पहले हम 0th इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे। 0th इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट्स है वो नम्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंट कराने के लिए नम्स 0, नम्स 0 पे कौन सा एलिमेंट्स है, 1। और अगला एलिमेंट्स को हम जे मानेंगे, क्योंकि दोनों हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है उसको हमको रिमूव करना है। डुप्लीकेट्स एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, ताकि हम दोनों को कंपेयर करा सकें। यदि एक जैसे हैं दोनों तो उसको हम रिमूव पॉप करेंगे। तो अगला एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, जे मानेंगे। देखिए जे मानेंगे कैसे, अगला एलिमेंट है ना, तो i+1, तो j इक्वल टू i+1। आई की वैल्यू क्या है, 0, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 पे कौन सा एलिमेंट्स है, तो नम्स ऑफ j इज इक्वल टू नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मतलब अगला एलिमेंट जो है हमारा, वो j वाला एलिमेंट हमारा 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लूप के अंदर घुसेंगे। देखते हैं यहाँ हम यहाँ पहुँचे। पहले हम 0 से शुरू किए, i बराबर 0 से। उसके बाद लूप i इज आई लेस देन लेंथ ऑफ नम्स। तो ये हमारा पहला इंडेक्सिंग से शुरू करते हैं। वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, आई की वैल्यू क्या है, 0, लेस देन 5। और एरे की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 5। तो ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम लूप के अंदर घुसेंगे। लूप के अंदर घुसते ही क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू i+1, जे इज इक्वल टू i+1। आई की वैल्यू क्या है, 0+1, 0+1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जे वाली लूप चलाएंगे। ये एक अलग लूप है यहाँ पे, ये इसलिए चला रहे हैं कि ताकि हम दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकें। यदि दोनों एलिमेंट सेम हैं तो हमको क्या करेंगे, उस एरे में से उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं, वाइल j लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, तो j की वैल्यू यहाँ हमारी क्या आई, 1।
एंड लेंथ ऑफ नम्स कितनी है 5। तो वाइल j लेस देन इक्वल टू लेन ऑफ नम्स, लेन ऑफ नम्स j की वैल्यू क्या है 1, लेन ऑफ नम कितना 5। ये कंडीशन ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम एंड वाले लूप में घुसेंगे। एंड वाला क्या बोल रहा है, नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j। यहाँ पे नम्स ऑफ i इक्वल टू नम ऑफ j का मतलब नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 1। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स को हम कंपेयर करा रहे हैं। क्या दोनों एलिमेंट सेम है? हाँ सेम है। जैसे ये ट्रू हुआ हम क्या करेंगे, जे के जो अगला एलिमेंट है ये जे वाला, ये आई था ये जे था, जे को हम क्या करेंगे उस एरे में से हम पॉप करा देंगे। 1 हमारा जैसे ही पॉप हुआ तो हमारे पास एक नई अपडेटेड एरे मिली 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3। मतलब ये जो हमारा सेकंड वन था जो रिपीटेड था वो रिमूव हो गया। तब हम जितना सारा काम करेंगे अपडेटेड एरे से काम करेंगे। जो हमारा अपडेटेड एरे आया है नम्स इक्वल टू 1 कामा 2, तो उसकी लेंथ कितनी है 4। हम फिर से शुरू करेंगे यहाँ से 4 और आई की वैल्यू क्या है 0, नम्स ऑफ 0 मतलब इंडेक्सिंग 0 पर कौन सा एलिमेंट है 1, और इसको हम जे मानेंगे। अभी हम इस लूप से बाहर नहीं आए। इस लूप से जब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तभी उसी लूप में हम रहेंगे, जे वाले लूप में। तो जे की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी i+1। आई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ सॉरी यहाँ रहेगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा। नम्स i+1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। 2 आएगा। तो उसके बाद हम फिर से इस लूप में घुसेंगे वाइल ऑफ, ये फिर से इस लूप में घुसेंगे वाइल आई लेस देन लेन ऑफ नम्स। तो आई की वैल्यू क्या है 0 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से इस लूप में घुसे जे इज इक्वल टू i+1। आई की वैल्यू क्या है 0 + 1 इज इक्वल टू 1। फिर हम ये जे वाले वाइल लूप में घुसे, इसमें घुसते ही जे की वैल्यू क्या है 1 लेस देन 4। ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई। तो उसके बाद फिर से हम एलिमेंट दोनों इन दोनों एलिमेंट्स को हम कंपेयर कराएंगे, इन दोनों को। क्या नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j है, नम्स ऑफ आई कितना 0 और j की वैल्यू क्या 1। इन दोनों का एलिमेंट्स कौन से हैं 1 एंड 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई हम ये लास्ट वाले इस पे आ जाएंगे i+1 इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन पे आया इक्वल टू i+1, मतलब हमारी जो आई वाली इंडेक्सिंग वो बढ़ेगी। तो आई की इंडेक्सिंग i+1 करने के बाद क्या पहले 0 थी अब 1 हो गई। जैसे इंडेक्सिंग 1 हुई तो हम फिर से कंपेयर कराने का, जे इंडेक्सिंग जब 1 हुई तो जे की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जे की वैल्यू क्या है i+1। आई की वैल्यू क्या थी 1 हो गई थी और पहले से ही 1 है, 1+1 इज इक्वल टू 2। जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो इसके बाद फिर से हम इसमें कंपेयर करेंगे। फिर लूप में घुसे, पहले आई की वैल्यू 0 थी अब अपडेटेड हो गई यहाँ से, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी। 1 होते ही अब 1 से कंपेयर करेंगे वाइल लेन आई लेस देन इक्वल टू नम्स नम ऑफ लेन ऑफ नम्स 1 लेंथ लेस देन 4। ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर से लूप में घुसे, जे की वैल्यू हमारी 2 हो गई थी, अब इस वाले कंडीशन में आ गए इस वाले लूप में। तो उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हुई, जे की वैल्यू क्या 2 लेस देन 4, लेन ऑफ नम्स 4 हुई, कंडीशन ट्रू हुई। फिर इसके बाद हम इस वाले कंडीशन में आए लेन ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। नम्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड नम्स ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 2। दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। ये यहाँ देखते हैं, हम अपडेटेड एरो को देखते हैं। हम हमारी इंडेक्सिंग जो आई पहले 0 थे 1 हो चुकी है, मतलब हमें ये जो 2 है इंडेक्सिंग 0 पे है और ये जे की वैल्यू, मतलब ये आई की वैल्यू है जे की वैल्यू। तो 2 इज इक्वल टू 2 हुआ, ये यहाँ पे थे हम।
2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुई। हम क्या करेंगे, अगला लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा नम्स डॉट पॉप जे। तो हमारा जे वाला एलिमेंट क्या है, 2 2 हमारा पॉप हो जाएगा। तो हमारे पास एक नई सॉर्टेड एरे आएगी, ये वाली 1, 2, 3। तो हम जितना काम करेंगे हम अपडेटेड एरे पे ही काम करेंगे। ये कंडीशन अभी ट्रू हुई, फिर से हम इसी लूप में घुस के फिर से इसी में आएंगे। आई प्लस इज इक्वल टू 1 ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू हुई। कंडीशन हमारी ट्रू है। हम क्या करेंगे, फिर से उसी लूप में घुसेंगे। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, तो नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 2। तो क्या नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 2 है? नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखते हैं। नम्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, 2 है। और नम्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 3। क्या 1 2 इज इक्वल टू 3 है? नहीं। तो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। हमारी क्या इंडेक्सिंग बढ़ेगी, इंडेक्सिंग पहले 1 थी, अब इंडेक्सिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसमें। अब जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई हमारी, तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी आई प्लस इक्वल टू 1। तो हमारी आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी। हमारे पास जो अपडेटेड एरे आई है नम्स इक्वल टू 1, 2, 3, हमारी ये हो जाएगी। हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 से। तो लेंथ ऑफ 2, आई की वैल्यू क्या है 2, लेंथ ऑफ नम्स की लंबाई कितनी है 3। कंडीशन ट्रू हुई, अगला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है 2 थी, उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हुआ। उसके बाद अगली लाइन हमारी ये एग्जीक्यूट हुई, वाइल जे लेस देन इक्वल टू लेन ऑफ नम्स। क्या है, कंडीशन ट्रू होगी, जे की वैल्यू 3 है, लेंथ नम्स की एरे की लंबाई कितनी है 3 है, कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही पूरी कंडीशन फॉल्स हुई ये वाली, हम क्या करेंगे, रिटर्न लेन ऑफ नम्स। हम लेंथ की लंबाई को, मतलब एरे की लंबाई को हम रिटर्न कर देंगे। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ रिटर्न लेन ऑफ नम्स, अपडेटेड एरे की लेंथ कितनी है 3, ये 1 2 3, तो ये हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो इस कोड को रन करा के देखते हैं, रन हो रहा है या नहीं। तो ये प्रॉपरली ये कोड रन हो रहा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।